हेलो बच्चों, आज अपन जीएसटी में पढ़ने वाले हैं क्षतिपूर्ति कर, जिसे कंपनसेशन सेस भी बोलते हैं। गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन देखने वाले हैं और कार्रवाई योग्य दावे एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं इनके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्षतिपूर्ति कर कंपनसेशन सेस क्या है। तो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 के अनुसार राज्यों को जीएसटी क्रियान्वयन के आधार वर्ष 2015-16 में राजस्व में होने वाली हानियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए क्षतिपूर्ति कर का प्रावधान किया गया है। ये 2017 में 5 वर्षों के लिए किया गया था यह प्रावधान। लेकिन जीएसटी काउंसिल की 5 अक्टूबर 2022 को जब बैठक हुई तो इन्हें इस कंपनसेशन सेस को 2 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया और केंद्र सरकार जब तक चाहे इसे और आगे बढ़ा सकती है। इसमें होता क्या है, मुआवजे के लिए जो भी प्रस्तावित राजस्व की राशि रहती है उसमें जीएसटी कानून में शामिल जितने भी राज्य कर होते हैं सभी राज्य करों को जीएसटी का मतलब जीएसटी लागू होने के बाद जो भी राज्य कर समाप्त हो गए हैं उन सभी करों को मिलाकर जो भी राशि होती है तो जीएसटी आने से जितने राशि का हानि हुआ है जितने राजस्व का वही यहाँ पर कंपनसेशन सेस के रूप में देते हैं। और ये जो कंपनसेशन सेस है ये जीएसटी के ऊपर लगाया जाता है। मतलब अगर जीएसटी 5% है किसी कमोडिटी पे तो उसके ऊपर 5% तो लिया ही जाएगा, साथ में अलग से जितना भी राज्यों को जीएसटी की वजह से नुकसान हुआ उसके ऊपर कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। और 1 साल में इसकी वृद्धि 14% कंसीडर की जाती है। मान लीजिए किसी 2015-16 में साल भर में राज्य सरकारों को 1 करोड़ का राजस्व मिलता था। लेकिन जीएसटी आने की वजह से मान लीजिए उनको 50 लाख का ही टैक्स मिल रहा है। तो सरकारें क्या करती हैं, जो 50 लाख है वो कंपनसेशन सेस के रूप में प्रदान करती हैं। और अब ज़रूरी नहीं कि जो 2015-16 में 50 लाख का लॉस है, वो 2024-25 में 50 लाख का रहेगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो इस वृद्धि को 1 साल में 14% कंसीडर किया जाएगा। अब अपन देख लेते हैं गुड्स यानी कि माल की परिभाषा क्या है। तो इसका सेक्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 52 ऑफ जीएसटी एक्ट। वस्तु से यहाँ से धन और सिक्योरिटी यानी कि प्रतिभूति को छोड़कर हर प्रकार की चल संपत्ति से है जिसमें अविभाज्य दावे यानी एक्शनेबल क्लेम्स, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके हिस्से के रूप में ऐसी घास या वस्तुएं शामिल है जिनका आपूर्ति के समय या आपूर्ति के पहले की बात की गई हो। मतलब माल या वस्तु में क्या क्या शामिल है, धन और प्रतिभूति सिक्योरिटी को छोड़कर हर प्रकार की चल संपत्ति शामिल है जिसमें एक्शनेबल क्लेम्स, उगती फसलें, घास वगैरह, भूमि से जुड़ी हुई चीजें या भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं सब कुछ शामिल है। अब अपन देख लेते हैं सर्विसेज सेवाएं क्या है। तो सर्विसेज कौन सी धारा के अंदर है, तो सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 102 ऑफ जीएसटी 2017 इसमें सेवाओं के बारे में बताया गया है। सेवाएं क्या है, वस्तु, धन और प्रतिभूति सिक्योरिटी को छोड़कर प्रतिफल के बदले कुछ प्राप्त करना सेवाओं के अंतर्गत आता है। वस्तु, धन और प्रतिभूतियों को छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़कर कुछ भी प्रतिफल के बदले कुछ भी प्राप्त करना सेवाओं के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराता है और उसके लिए 50 रुपए अलग से चार्ज ले रहा है तो वो 50 रुपए सर्विस के अंतर्गत आएगा, उस 50 रुपए में जीएसटी लगेगा। अब अपन देख लेते हैं कर योग्य दावे या अविभाज्य दावे या एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882 के मुताबिक कार्रवाई योग्य दावे का अभिप्राय अचल संपत्ति को बंधक रखकर अथवा चल संपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षित किए गए ऋण के अलावा अन्य किसी भी ऋण के दावे से होता है। मतलब इसमें संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882 में बोला गया है कि जो भी अचल संपत्ति रहती है उसको बंधक बनाकर या चल संपत्ति को गिरवी रखकर जो ऋण लिया जाता है उस ऋण को छोड़कर बाकी जो ऋण होते हैं वो कार्रवाई योग्य दावे के अंतर्गत आते हैं। मतलब एक तरह से सुरक्षित ऋण जो होते हैं वो कार्रवाई योग्य दावे में नहीं आते, जो असुरक्षित ऋण होते हैं वो कार्रवाई योग्य दावे के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं, जैसे बकाया चालान हो गया, बीमा पॉलिसीज वगैरह हो गई, ये होती है। जैसे बकाया चालान कहते हैं किसी व्यापारी ने किसी व्यक्ति को उधार कोई माल या सेवा दी। अब उसके उसके लिए उसने कुछ गिरवी तो रखा नहीं है, उसके पास केवल एक चालान ही होगा, उस चालान के आधार पर ही वो उस पर कार्रवाई योग्य दावा कर सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।